पगला रुस्तम था। हाँ, और ये पगला कभी नहीं जाता था। तो ये JDS रावत, ही वॉज एक्सट्रीमली गुड। इसके टैलेंट्स, इतने ज़्यादा टैलेंट्स थे इसके अंदर कि उनका शायद बखान नहीं कर सकते हम लोग। वी वर लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर हिम। पर इसके अंदर मिस्चिफ भी थी, वो साइलेंट मिस्चिफ। तो एक बार हम लोग जब NDA के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को रोक लिया गया था स्कूल में, और विंटर्स का समय था, पूरा स्कूल छुट्टी पर भेज दिया गया था, दिसंबर का महीना था। हम 10-12 लड़के स्कूल के सीनियर मोस्ट क्लास के, हमको एक हाउस में ठूस दिया गया था एक तरह से कि यहीं पर सुबह से शाम तक पढ़ाई करो और उसके बाद दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे UPSC एग्जाम में अपेयर करेंगे। तो सबको बहुत बुरा लगता था कि सारा स्कूल चला गया है और हमको यहाँ पर ऐसे रोक लिया गया है। तो रात में एक रात को इन्होंने प्लान बनाया। ये सब करतूत जो हुई है, ये सब हमारे हेडमास्टर साहब की ये करतूत है। और हमारे हेडमास्टर साहब थे स्क्वाड लीडर TB श्रीवास्तव। हाँ, वेल मेरे अंकल ही बोल दो, अभी तो क्या है, कहने में क्या अर्ज है। तो ये था कि TB श्रीवास्तव साहब के कारण ही हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ करना चाहिए ऐसा। तो ये था कि वो सुबह सुबह रोज वॉक पे जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग के पीछे। तो ऐसा करते हैं कि जब वो वॉक पे जाएंगे तब उनको जरा हम ट्रैप करेंगे। एक रस्सी का एक नूज बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे ज़मीन पे। वो जो पीछे की सकरी सी पैसेज है जिसके थ्रू वो जाते हैं, तो उसके ऊपर पत्तियाँ डाल करके और वेट करेंगे उनका। और हमारे एक दोस्त थे जो आज दोपहर में आए थे, रोल नंबर 15 केवल किशोर शर्मा जी। वो शरीर से 6.5 फुटे थे। उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही थी कि जब हम सीटी बजाएं, और उस सीटी बजाने का काम दिया गया था अमिताभ नेगी को, रोल नंबर 7, कि जब वो सीटी बजाएं तो तुम जल्दी से रस्सी खींच देना, वो TB श्रीवास्तव साहब का पैर उसमें फंस जाएगा और ऊपर पेड़ पे लटका करके हम लोग भाग लेंगे, वहां से फूट लेंगे। ये सब बातें हो रही थी बिस्तर में छिपे हुए, एक तरह से रजाई अपने सर पे डाले हुए, खुसफुस बातें हो रही थी। सब बात खत्म हो गई, 10:30 बजे रात में लाइट्स आउट हो गई, हम लोग सब सो गए। अगले दिन सुबह एक फरमान आया स्कूल हेडमास्टर की तरफ से, शलभ श्रीवास्तव हाजिर हो। हम जब पहुंचे वहां पर तो मुझसे पूछा गया पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। बहुत अच्छा चल रहा है सर, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपने तो मतलब हम लोगों को कितना हम लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, बता नहीं सकते हैं आपको। तो उसी समय उन्होंने थोड़ा सा एक ऐसा जिक्र किया कि अच्छा ये बताओ कि ये हेडमास्टर का कोई भी कुछ चक्कर है? नहीं सर, वो कुछ ऐसे ही, तो मतलब हम तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ ही होती रहती है सब लोगों की वगैरह। उन्होंने एक थोड़ा सा जिक्र किया और बोला अच्छा मुझे सब कुछ मालूम है, तुम ऐसा करो ऑफिस के बाहर जाकर के मुर्गा बन जाओ। और मुझे मुर्गा बना दिया गया बाहर। जब हम मुर्गा बन गए तो मेरे साथ अमिताभ नेगी भी शायद बगल में कुकड़ू कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया था। तो हमने आपस में वही मुर्गा पोजीशन में पूछा एक दूसरे से, यार ये सीक्रेट किसने, ये हेडमास्टर साहब को किसने बताया कि हम उनके बारे में उनको असैसिनेट करने का प्लान बना रहे थे? किसी ने कुछ नहीं। तो बाद में केवल किशोर जो आज दोपहर में आए थे, आज चले गए, वो कहते हैं यार वो रात में जब हम लोग बातें कर रहे थे तो वो मैंने देखा था खिड़की के बाहर हेडमास्टर साहब खड़े हुए तो सुन रहे थे ये। हमने कहा यार केवल किशोर शर्मा तू रहा बस वही 6 फुटा दिमाग, 6 फुटा शरीर का, अरे हमको बता तो दिया होता कम से कम कि ये सारे हेडमास्टर साहब बाहर खड़े हुए और सब सुन रहे, तो शायद हम लोग चुप हो जाते। सो एनीवे दैट इज वेयर इज This is one of the incident that comes to our mind, and he is the three cheers for this genius, for this genius. Lot of love from each everyone. Good evening, everybody. 23 was my roll number. और जैसे कि लोग यहाँ बता चुके हैं आपको कि यहाँ कुछ नहीं था। हम मोहाली तक बस से आते थे एंड उसके बाद स्कूल तक पैदल आना पड़ता था। सामान कुली लेके जाता था। तो जैसे उतरे कुली ने सामान उठाया और चल पड़ा। वो तो यहाँ का रहने वाला बड़ी तेज़, और हम प्लेन से हम तो अपने सामान पर नज़र रखते थे कि चोरी हो जाएगा, तो हम घबरा गए तो सामान लेके भाग गया।
फिर लोगों ने हमको बताया कि कोई बात नहीं, तुम जहाँ जाना है उसको पता है, वहाँ पर वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा. So that was a tribute to not only this place, the people of this place, Kumaon. And I mean, मैं प्लेन से आया था और आई मस्ट से कि जब कुमाऊं में इधर आए, एक तो यहाँ का नेचर, एक यहाँ की ब्यूटी, उससे बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश थे. ऊपर से यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे. बाकी एक इंसिडेंट की बात, बिफोर द MC टेल्स मी, इन्होंने भी जिक्र किया था कि बैंगन की सब्ज़ी, हम सीनियर मोस्ट क्लास के थे और पहले 8 से 9 से 10, आई थिंक 10th में थे तब की बात है. बैंगन की बड़ी बेकार सी सब्ज़ी बनी, तो टेबल पे बैठे होते तो जूनियर भी हमारी तरफ देखते थे, भाई ये सीनियर क्या करेंगे, हाउ टू. तो हमने वर्ड पास किया, कोई नहीं खाएगा. तो किसी ने नहीं खाई. साथ में जो दाल थी उसके साथ खाना खा लिया और सब्ज़ी छोड़ दी वहीं की वहीं. लेकिन हमारा एक कट्टर होता था रजिस्ट्रार, मेजर कोचर, उसने देखा सब्ज़ी किसी ने नहीं खाई, किसी को कुछ नहीं कहा. सिर्फ मेस मैनेजर को बोल दिया कि रोज़ यही सब्ज़ी सर्व करते रहो जब तक सारी खा नहीं देते. एंड वी हैव नो चॉइस, आफ्टर स्किपिंग 2 meals, थर्ड डे हमको वही सब्ज़ी खानी पड़ी. उसके बाद फिर नॉर्मल खाना शुरू हुआ. आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम. थैंक यू वेरी मच एंड इट इज़ अ प्लेजर टू बी back in the school. It is my third visit to the school after I left the school. It has always been beckoning me back again and again. I like this place very much. Thank you very much. I am JDS Rawat, school number 2. जैसे साथियों ने बोला कि यहाँ कुछ नहीं था और फिर हम आ गए, और हम आए, हम गए तो हम जैसे और आए और आते रहे. और आज जो आप देख रहे हैं ये हमारे और उन सब की बदौलत है. बाकी मेरे पास कोई इंसिडेंट रिलेट करने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं बहुत शरीफ आदमी था, कुछ नहीं जानता. सर, लेकिन स्कूल के बारे में या स्कूल का जो योगदान आपकी लाइफ में रहा उसके बारे में तो कुछ बोलिए कि स्कूल ने आपको क्या क्या दिया है. स्कूल ने तो हमारे को बहुत कुछ दिया. जो कुछ हम आज हैं वो स्कूल के परवरिश के बदौलत हैं, और शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो हमने अचीव करी है लाइफ में जिसकी फाउंडेशन यहाँ ले नहीं हुई. तो रिमेंबर योर स्कूल डेज, अभी भी आप रिमेंबर करते हैं रोज कि हाँ स्कूल में ऐसा होता था? बहुत ही करते हैं, और ख़ास तौर से जब दोस्तों के साथ मिल जाते हैं तो फिर इसके अलावा तो किसी और चीज़ की बात भी नहीं होती है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Okay, my roll number is 104 and I retired as Colonel V.K. Sharma. V.K. Sharma, my name still stays, and I happen to be standing amongst people whom I could not even look up to, because on 21st March 1966 I was the 25th person who joined, and since probably the school also did not know how to handle us, they closed both the doors and they were closed for the night, and we all didn't know what was hitting us. But then since the school had started with students from 5th, 6th, 7th and 8th standard, they were all my seniors, and I am the only one from 5th standard in that 21st March 1966 who is still here and has been able to make it. I have the privilege of telling you that Colonel JMS Rawat was the first person from our school to join 42nd course in NDA, and he set the trend. There were others also, and today he is the one who is here with us. He set the trend which has been taken very boldly forward with everybody, and the results are in front of you, which our principal sir declared today, that in last so many years we have been sending maximum cadets, maximum boys to NDA, for which our alma mater was preparing ourselves. There are a lot of us who joined, not me of course, the others joined in 43rd course, and I want to tell you a secret of our all joining NDA that time. Not many of you will recollect, but NDA used to be after 10th standard, and since Sainik School Ghoda Khayal at ICSC,
the exams used to be in 11th. The biggest motivation of joining NDA was that we will not have to appear for board exams. Because we knew if we passed NDA, Noor Mohammed sir, who is sitting in front of us, Mr. H.C. Pandey, who is sitting in front of us, Captain M.C. Pandey, who is sitting in front of us, and Mr. H.C. Joshi sir, we owe everything to you. And we knew you will not fail us. If we cleared NDA, you will clear us in 10th standard. Without taking any more of your time, I'll hand over the mic to the anchor. Thank you, sir. Thank you very much. So you have to stay here because we have Ajay Tandon with us, and I came to know that he is one of the sponsor today. So I would like to you to sing a song for all of us. Yes, of course. I want all the musicians to be here. And I want a loud applause from each and everyone. Do you want to listen? Yes, of course. मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं खुद काम नहीं करता हूँ, करवाता हूँ। तो मैं अपना गाना गाने का आज का जो मौका है वो मैं डेलीगेट कर रहा हूँ सरदार गुरदीप सिंह जी को। but besides having said this, Kuldeep is a very dear friend, and when I got to know that besides it was not Kuldeep also, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे से सहयोग बन पड़ा मैंने करा। मेरा एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, इस स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है। इट हैज एडेड सो मच वैल्यू टू आवर लाइफ, एंड इफ एनी वे वी कैन कंट्रीब्यूट और इफ देयर इज एनी वे वी कैन डू समथिंग टू रिकलेक्ट आवर बॉन्ड और रिकनेक्ट विद द स्कूल, वी शुड डू इट। आज कुछ बच्चों ने हिसाब किताब मांगा, आई एम स्लाइटली डिस्ट्रेस्ड एंड आई वुड रिक्वेस्ट माई जूनियर्स, मैं 60 साल का हो गया हूँ, and I am reached that stage in my life when I can pass on a word of advice to my juniors. I think this is not the forum, this is not the way we should have asked. We should not have asked for anything. बहुत कुछ हमारे मित्रों ने हमारे लिए करा है और हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, हमें सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। बाकी गुरदीप सिंह, आप मेरे ब्याह पे गाना गाएंगे। Let me introduce Gurdeep. He was basically known as the Mohammad Rafi of Sainik School घोड़ा खान in our times. देखो अच्छा सा गाना गाना, मेरी इज्जत का सवाल है। Ladies and gentlemen, when I joined the school in 1966, we had a campfire in the first week of our stay, and that is how I got into singing, and it was in front of my principal, Wing Commander Jaimel Singh, and many other distinguished people and my classmates who are here. And I would like to dedicate this song to my classmates who are all here, most of them. And this is a song for the movie of that year also, मेरे सनम, जिसका म्यूजिक की O.P. नैयर साहब का है और ये गाना है पुकारता चला हूँ मैं। I would like you to clap and enjoy this and give us some attention so that we all enjoy. खाते पीते तो भूल जाते हैं, but let's have this thing. Yes, clap it actually.
ताली बजाना योग की क्रिया है, ताली बजाते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरदीप सर विल नॉट गो फ्रॉम हियर बिकॉज आपने जैसा बताया कि रफी साहब, मोहम्मद रफी ऑफ सैनिक स्कूल है, एक सॉन्ग और सारे लोग हमारे बीच पहुंच चुके। ओके डेफिनेटली रिक्वेस्ट वन मोर सॉन्ग, ये सॉन्ग मेरी पसंद का है, द ट्रेन से सॉन्ग। आई विल सिंग अ सॉन्ग ऑफ महेंद्र कपूर, ओपी नैयर साहब का ही है वो भी, एंड वो इसलिए उन्होंने गाया बिकॉज उस टाइम मोहम्मद रफी एंड ओपी नैयर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। सो दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम किस्मत। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आता है आपको या ओके? ओके, इसमें भी आप, इट्स अ सॉन्ग इन विच यू ऑल कैन डांस। ओके, एक छोटा सा बच्चा है मेरे पास, देखो an indication for all of you. He is calling his mother, his mom and dad. So जहाँ भी है प्लीज इस बच्चे के पास आ जाइए.
ये देखिए मिलन his intensity irresponsible dad. higher and higher. Next I would like to call Shalabh Srivastava sir. Shalabh sir, where are you? I want you here for a song. And I got a name, the Bollywood anchor and singer Mohit Chauhan. Mohit sir, where are you? I want you here. Now we have with us Shalabh sir is going to sing a song, and I want a lot of applause from each and everyone. Yes, thank you very much. Yes sir. An old melody